अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 6.6 और क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले 6 क्वेश्चन हो गए थे आपके पास। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास 3 वही अप्लाई होनी है। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर कॉस थीटा बेस ओवर और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस यार, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वो कह रहा है सबके पास बुक्स और कैलकुलेटर हो सबके पास। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मेजर ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ सन। आपने एंगल फाइंड करना है सूरज का। इफ अ टावर 300 मीटर हाई, एक टावर है, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है? 300 मीटर है जी। ये फर्ज किया एक टावर है, 300 मीटर का टावर है। ठीक है, जो जमीन पे शेडो 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 आपके पास देखें, जब आप किसी चीज का साया देखते हो जमीन पर, इसी तरह ही बन रहा होता है ना। वो कह रहा है कि इसका शेडो कितना बन रहा है? कितना? 450 मीटर लॉन्ग उसका शेडो बन रहा है जमीन पर। 300 मीटर उसकी हाइट है और उसका शेडो कितना बन रहा है? 450। इसी तरह शेडो बनता है ना। तो उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। यहां से ये जो एंगल बन रहा है ना इसका, ये ये आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसे हम सपोज नाम दे लेते हैं ट्राइंगल ए बी एंड सी। आपके पास एंगल ये फाइंड करना बेस और परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर क्या अप्लाई करेंगे? टेन थीटा अप्लाई करेंगे, क्योंकि टेन ही दोनों में ना, टेन में दोनों आ जाती हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया 300 मीटर। ये आप लिख लें, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर आपके पास 300, बेस आपके पास 450। 450 है ना शेडोज का। ये करें, सॉल्व करें। थीटा इक्वल टू टेन, इस तरफ आके टेन इनवर्स क्या वैल्यू आई है यहाँ पे? 0. 300 डिवाइड बाय 450 करो, क्या वैल्यू आती है? 0.667 आ जाएगा। टेन इनवर्स कर दें इसका। 3.7 डिग्री आ गया यार। एंगल आपके पास क्या आ गया? 33.7 डिग्री। 33. चलो जी, ये चेक कर लीजिएगा, आंसर यही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपनी हम। 7 को 70 कर दूं, बस ठीक है, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है कि मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ किसे कहते हैं? हाँ, क्लिफ किसे कहते हैं यार? किसे कहते हैं? आप लोगों को ये भी नहीं पता क्लिफ किसे कहते हैं? गधे हैं ना। चट्टान को कहते हैं यार, चट्टान को कहते हैं ना क्लिफ। शैतान को नहीं, चट्टान को। ਤੁਹਾਨੂੰ शैतान याद आता पे थोड़े जेड़े बड़ा है ना शैतान, वही याद आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये देखें, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्री। कितना है? ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड्स द क्लिफ, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। सेम वही जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पोल था ना, यहाँ पे क्लिफ आ गई, चट्टान आ गई। एक कह रहे कि ये देखें एक चट्टान है, कितने मीटर है?
100 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हैं, फर्ज किया आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये पॉइंट ए पे फर्ज किया आप खड़े हैं, किस पॉइंट पे खड़े हैं, पॉइंट ए पे। यहाँ पे आप खड़े होके ये क्लिफ को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 25 डिग्री। कितना बन रहा है, 25 डिग्री। समझ आ गई है। तो यहां से आपने अब ट्रेवल करना शुरू किया क्लिफ की तरफ, यहां से यहां तक मूव करना शुरू किया। तो आप जैसे यहाँ पे यहाँ मूव करना शुरू किया, तो आप कितने मीटर इधर आए हैं, 100 मीटर इधर आ गए हैं। कितने मीटर आ गए हैं, 100 मीटर आ गए हैं एक पॉइंट बी पे। एक पॉइंट बी है जो आपने ए से बी की तरफ 100 मीटर यानी कि क्लिफ की तरफ आए हैं, 100 मीटर इधर आए हैं, ये डिग्री नहीं है, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे आके फिर आपने देखा है चट्टान को, शैतान को नहीं, चट्टान को, ठीक है। तो ये आपके पास आप उसका एंगल कितना बन गया, 45 डिग्री। ये 100 मीटर दिया हुआ उसने, नो सर, तो फिर आप लोगों ने क्या बताया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, measure of angle of elevation of top is 45, find the height of the cliff। क्लिफ की हाइट आपने फाइंड करनी है ये, ठीक है। जबकि ये आपके पास ये भी आपने फाइंड करना होगा, इससे पॉइंट सी कर लें और ये पॉइंट डी हो गया, क्लियर है। इस पॉइंट सी को हम एक्सपोज कर लेते हैं जी, वही सेम क्वेश्चन है जी, बस आपके पास एंगल चेंज हुए हैं, बिकॉज सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब बस दो ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ए सी डी और बी सी एंड डी, ट्राइंगल ए सी डी एंड बी सी डी। सबसे पहले आप ट्राइंगल ए सी डी सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल ए सी डी सॉल्व कर लेते हैं, ए सी एंड डी सॉल्व करते हैं, क्लियर है। राइट ट्राइंगल, आर टी, राइट ट्राइंगल। आपके पास ये आपके पास बेस है पूरी, ये देखेंगे यहां से यहां तक 100 प्लस एक्स उसमें भी 100 ही था क्वेश्चन में, बस ठीक है। tan अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan आपके पास आ गया। अब आपके पास ट्राइंगल ये वाली यूज कर रहे हैं, तो एंगल आपके पास क्या आ गया, 25 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, y है, परपेंडिकुलर क्या है, y है, और बेस आपके पास है 100 प्लस, ये देखिए 100 प्लस x, 100 प्लस x, ये आपके पास बेस है पूरी 100 प्लस x, क्लियर है। tan 25 की वैल्यू बताएंगे 0.66, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, 100 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। समझ आ गई है यहाँ तक किसी को मसला। तो ये 0.466 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 46.6, और ये x से मल्टीप्लाई होगा 46.6 नहीं 0.466 x इक्वल टू y आ गया इक्वेशन 1। सेम उसी तरह कल की तरह लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था इक्वेशन 1 बना ली उसमें। यहां तक किसी को मसला क्लियर है, समझ आ रही है। अब आप ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ये वाली ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप tan अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस,
अब एंगल आपके पास 45 है, tan 45 इक्वल टू आ गया, परपेंडिकुलर आपके पास y है और बेस आपके पास क्या है, x है। ये अब आपके पास x है, बेस क्या आपके पास, क्लियर है, नहीं समझ आई? सही पूछो, जल्दी पूछो, बताओ। हैं ये देखो ना, अब देखो वो कह रही है कि जब हमने 25 डिग्री लिया तो 100 प्लस एक्स क्यों लिया, यही पूछ रही हो? हैं ये देखो आपके पास कितनी ट्राइंगल्स बनी है, दो ट्राइंगल्स बनी है। एक ट्राइंगल ए सी, आपने बी को इग्नोर मारना है। अब क्या करना है, इग्नोर कर देना, ठीक है। ए सी एंड डी ये ट्राइंगल होगी, ए सी एंड डी ट्राइंगल, ये सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ट्राइंगल ए सी डी में आपके पास बेस ये पूरी नहीं है, यहां से यहां तक ए से सी तक बेस है और सी से डी तक उसका परपेंडिकुलर है। समझ आ गई है? अब क्लियर है कि हमने ये पूरी बेस क्यों ली है। किसी और का जहन में कोई सवाल है तो पूछ ले। चलें ये देखिएगा, ये समझ आ गई है। अब आपने ट्राइंगल बी सी डी सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आपके पास बी सी डी सॉल्व किया, तो अब आपके पास बेस तो यही है ना, सिर्फ बी सी, तो हमने यही लेनी ना एक्स। समझ आ गई? अब चलें, tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये एक्स डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू y आ गया, यानी कि x इक्वल टू y है, x इक्वल टू इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास, इक्वेशन 2 बन गई। किसी का मसला यहां तक है? अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। x आपके पास है, यहां पे आप y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। आपके पास इक्वेशन 1 आपके पास है 46.6 प्लस 0.466 x इक्वल टू y है, इक्वल टू ये साइड तो आपके पास एज इट इज आ जाएगी 46.6 प्लस 0.466 x इक्वल टू y किसके इक्वल है। अब आपके पास y किसके इक्वल है, तो y की जगह आपने x पुट कर दिया। किसी को कोई मसला तो नहीं है कि सर ये हमें मसला है कि यहाँ पे क्यों पुट किया है, किसी को मसला तो नहीं है? समझ आ गई ना कि y क्यों पुट हुआ है, y की जगह x क्यों पुट हुआ है, क्योंकि y x के इक्वल है या x y के इक्वल है, तो y की जगह x पुट कर दिया। किसी को मसला तो नहीं है ना? चलें जी, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस यही मेन चीज थी, बकाया तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेते हैं गलत, ऐसे ही है ना। कैलकुलेशन गलत करने में तो आप माहिर है ना। तो ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 46.6 इक्वल टू ये 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं है, उसका मतलब वो कोएफिशिएंट उसका 1 है। 1 में से 0.466 लेस करो, करें शाबाश। (0.534x) आपने x फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.534, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई बताएं डिवाइड करके, क्या 87.26 मीटर, 87.26 मीटर। तो अब आपने बेसिकली फाइंड करना था, हाइट फाइंड करनी थी, यानी कि y फाइंड करना था, तो वो फाइंड कर लेते हैं। अब आपके पास इक्वेशन 2 में y किसके इक्वल है, y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू x की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है पुत्र, क्या आ गई है 87.26 मीटर। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली हुई है ना, तो ये हाइट आ गई क्लिफ की, यही देख लें, चेक कर लें, यही आंसर है, किसी को मसला तो नहीं है। चलें जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी है, उसके टॉप फ्रॉम 300 मीटर हाई है, वो कितनी है 300 मीटर हाई है, ठीक है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री,
यानी कि जो करीबी वाला किनारा है ना, शोर किनारे को कहते हैं, ठीक है ना। दरिया का जो करीबी किनारा है, वहां से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऊपर से देख रहे हैं जी, जो करीबी किनारा है ना उसका एंगल कितना बन रहा है। यहां से आप खड़े हैं जी, ये देखिएगा, यहाँ पे आप खड़े हैं, एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं। अगर आप जाते हैं मरी शरी वाली इस साइड पे, स्वात वगैरह साइड पे जाएं, तो आप देखते हैं कि आप पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर दरिया को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वहां से आप पहाड़ी पे खड़े होकर आपको, आप दरिया में देख रहे हैं, दरिया के पहले किनारे पे आप देख रहे हैं, तो उसका एंगल बन रहा है कितना, 70 डिग्री। ये आपके पास यहाँ पे बनेगा 70 डिग्री, ये ठीक है। जो एंगल यहाँ पे बन रहा है आपको बताया था, वही एंगल ये इनसाइड बनेगा। क्लियर है, समझ आ गई है। चले, फिर कह रहा है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर। दरिया के दूसरी साइड पे आप देखते हैं, ठीक है ना, दरिया के अक्रॉस यानी कि पार, अक्रॉस क्या, पार। आप दरिया के पार दूसरी साइड पे अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। वहां पे एक पॉइंट है जी, दरिया के पार एक पॉइंट है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। हाँ ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने ना यहाँ पे खड़े होके ना एक और पॉइंट है जी, उससे भी देख रहे हैं जी, जो कि दरिया के दूसरी साइड पे है। उससे फर्ज किया कि ये पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट आपके पास बी है, ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट ए आ गया, जो दरिया के दूसरी साइड पे है, दूसरे किनारे पे है। वहां पे आपने एक पॉइंट देख लिया, ये ए वाला, ठीक है, जिसका एंगल क्या बन रहा है, ये ग्रीन वाला, उसके साथ ये एंगल बन जाएगा कितना डिग्री है, 50 डिग्री है। यानी कि ये आपके पास एंगल बन गया 50 डिग्री। समझ आ गई है। अब उसने कहा हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द दरिया, विड्थ ऑफ द दरिया, दरिया की विड्थ फाइंड करनी है, यानी कि दरिया की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। ये देखो, दरिया का एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, और एक किनारा ये है, ठीक है। तो अब आपने यहां से यहां तक की विड्थ देखनी है कितनी है। ये आप इसे सपोज कर लेते हैं x1, इसे सपोज कर लेते हैं। क्लियर है, ये दरिया की विड्थ हो गई। और दूसरा उसने कहा हुआ है कि जो दरिया का पहला किनारा है ये वाला, वो उसके बॉटम से यानी कि उसके फुट से, क्लिफ के फुट से कितनी दूरी पे है। तो आपने ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है x2, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यानी कि पॉइंट सी से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है ये भी फाइंड करना है। यही कहा हुआ ना। दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पास पॉइंट डी पे आप खड़े हैं, आप पॉइंट डी पे खड़े हैं। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिएगा। जिससे क्वेश्चन में आपको बताया था कि जिन्हें ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे ना, उनसे तो ये 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जिससे स्टेटमेंट समझ आ जाती है। उसके बाद रह कुछ नहीं जाता, कैलकुलेशन तो हम गलत कर ही लेते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, 300 मीटर हाई हिल है, एक पहाड़ी है, वहां पे आप खड़े होके द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे आप पॉइंट डी पे खड़े हैं, और वहां से आप नीचे एक पॉइंट पे देख रहे हैं जो कि पॉइंट ऑफ द नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। जो करीबी किनारा है दरिया का, वो 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, दरिया के दूसरी साइड का जो वहां पे वो कितना बना रहा है, 50 डिग्री। फाइंड विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। यही है ना, एक किनारा ये और एक किनारा ये है, तो ये विड्थ हो गई, ठीक है। एंड रिवर, हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यहां से ये कितना दूर है, रिवर उसके पांव से कितना दूर है जी, ये कर लें जी आप, ठीक है ना। उसके बेस से ये कितना दूर है, ये आपने फाइंड करना है। ये 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, x1 एंड x2। अब आपके पास 2 ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल AC एंड D, AC एंड D। और एक ट्राइंगल बन गई BC एंड D।
एक राइट ट्राइंगल आपके पास बन गई बी सी एंड डी। दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह पहले x1 और x2 आप फाइंड कर लेंगे। आपको ये पता है ना कि ये आपके पास ये कंप्लीट बेस बन जाएगी। जब आप ट्राइंगल ए सी डी फाइंड करेंगे ना तो आपके पास ये कंप्लीट बेस है, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है, ए से सी तक बेस है और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। समझ आई या नहीं आई? चलें जी, अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसे। ट्राइंगल ए सी डी को, ए सी एंड डी को सॉल्व करते हैं। अप्लाई वही होगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आप ए सी डी फाइंड कर रहे हैं तो एंगल आपके पास क्या आ जाएगा 50 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 300 मीटर है और बेस आपके पास क्या है, इससे पूरी को x कर लेते हैं जी। ये पूरी बेस क्या है x, पूरी बेस क्या है x, यानी कि ये आपके पास x, आपके पास x1 प्लस x2 है। क्लियर है? समझ आई है किसी को या नहीं? चलें जी, ये आपके पास डिवाइड हो रहा है इधर आके। tan 50 किसके इक्वल है? क्या 1917 है। हम 2 कर लेते हैं, इसे राउंड अप कर लेते हैं जी। 1.1917 को राउंड अप किया तो 1.192 हो गया। ये आपके पास डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या करेंगे x1 प्लस x2 कर लें, या अभी इसे x ही रहने दें, अभी फिलहाल इसे x ही रहने दें। इक्वल टू 300 है, इक्वल टू 300 है। आपने x फाइंड करना है, अभी फिलहाल आपने क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। 300 डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 1.192 कर दें तो बताएं क्या वैल्यू आ गई। है 251.67, 251.68 मीटर कर लूँ। हाँ 68 कर दिया हमने। ये आपके पास x आ गया जी। क्लियर है? अभी हमने x, चलें ये से हम लिख लेते हैं, हमें बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। x आपके पास है, x आपके पास है x1 प्लस x2। x आपके पास क्या है x1 प्लस x2 इक्वल टू है 251.68। इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 1 होगी। अब आप ट्राइंगल सॉल्व करेंगे जी, ये वाली बी सी एंड डी, ट्राइंगल बी सी एंड डी। समझ आ रही है? किसी का मसला तो नहीं है इसमें? अप्लाई वही करेंगे tan थीटा जी। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपके पास बेस सिर्फ x2 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर वही है। अब एंगल आपके पास क्या है tan 70 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास 300 है और बेस x2 है, x2 है। tan 70 बताएं क्या वैल्यू है, क्या 7474। ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 300। आपने x2 फाइंड करना है, क्या करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 2.747 से डिवाइड करवा दो। x2 आपके पास क्या वैल्यू आ गई 10921, ठीक है। ये आपके पास ये एक आंसर आ गया जी। ये आपके पास एक आंसर आ गया x2, यानी कि आपके पास उसका फासला आ गया चट्टान से वो पहाड़ी से दरिया तक का फासला आ गया जी। पहाड़ी से दरिया तक का फासला आ गया जी, ठीक है। हिल से रिवर तक का जी डिस्टेंस आ गया, हिल से रिवर तक का डिस्टेंस आ गया। अब आपके पास फाइंड करना है x1, यानी कि दरिया की विड्थ फाइंड करनी है, दरिया की विड्थ फाइंड करनी है। आपके पास इक्वेशन क्या है x1 प्लस x2 इक्वल टू है
टू फाइव 1.68, यही है ना इक्वेशन 1। ठीक है, यही है इक्वेशन 1। x1 आपने फाइंड करना है प्लस x2 आपके पास आ गया हुआ है, क्या आ गया है 109.21 इक्वल टू 251.68, 251.68। तो आपके पास x1 फाइंड करना है, ये प्लस हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। कर दें जी 251.68 में से माइनस कर दें जी 109.21। तो मुझे वैल्यू बताएं जी क्या आ गई है, x1 क्या आ गया जी। ओए गधो, -1 कैसे आ गया, 251 से माइनस करो यार, 1.47 मीटर। देख लो जी, यही आंसर है, चेक कर लें जी। नहीं, क्या आंसर है बताओ, क्या आंसर है इसका। यहाँ पे क्या किया है, ये तो आंसर ही नहीं है आपके पास, ये दो आंसर आने हैं, हैं 142.5 ये आ गया एक आंसर, और दूसरा ये आंसर है 109.21, यही दो आंसर है, वो तीसरा आंसर तो है ही नहीं है, वो गलत है फिर आपका। ये दो आंसर हैं जी आपके, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। उसने पूछा हुआ है, अगर किसी के बुक में ये वाला आंसर लिखा हुआ है ना तो वो गलत लिखा हुआ है। दिखाओ बुक में आपकी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द। हाँ जी पुत्र, आपका ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला गलत है। ठीक है, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस बता रहा है यहां से यहां तक, और उसने फाइंड करने के लिए कहा हुआ है विड्थ ऑफ द रिवर एंड यहां से फुट से, हिल के फुट से रिवर तक का डिस्टेंस, ये पूछा उसने। ये नहीं पूछा उसने कि इसके दूसरे किनारे का डिस्टेंस नहीं पूछा। ठीक है, अगर दूसरे किनारे का डिस्टेंस पूछा होता तो फिर ये आता। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दिखाओ बुक। A kite has 100 meter of string attached to it when an angle of elevation of 50 डिग्री। आप लोगों में से किसी ने पतंग वगैरह उड़ाई है? पुत्र पुलिस फड़ के ले आएगी, गंदे आंडे हो, अस्तगफिरुल्लाह। ओए किसी ने उड़ाई है? ठीक है ना, तो नहीं उड़ानी आप लोगों ने। ठीक है ना, कब उड़ाई थी आप लोगों ने? बड़ी देर पहले, बड़ी देर की पाबंदी लगी हुई है, मैंने उड़ाई हुई है, पर आपकी दफा पाबंदी लग गई है, तो आप ना इस तरह का शौक पूरा ना कीजिएगा। ठीक है ना, एम पुलिस फड़ के ले जाएगी। ओके, कह रहा है कि अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। कह रहा है कि एक काइट उड़ाई जा रही है जो कि 120 मीटर तक चली गई है, आपने उड़ाई है ना, तो वो उड़ा रहे हैं तो 120 मीटर तक उसकी डोर उसके साथ अटैच हो गई है, स्ट्रिंग यानी कि डोर। ठीक है, तो फर्ज किया यहाँ पे खड़ा होकर मैं उड़ा रहा हूँ, या मैं नहीं उड़ा रहा यार, एवं चलें, वैसे उड़ाई बहुत है बचपन में। यहाँ से आप उड़ा रहे हैं, ये 120 मीटर की स्ट्रिंग के साथ वो उड़ रही है, यहाँ पे काइट उड़ रही है, फर्ज किया यहाँ पे उड़ रही है, ये पॉइंट ए पे आप खड़े हैं और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी तक काइट पहुंच गई है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट देखिएगा, और कितना एंगल बना रहा है, इट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का एंगल बन गया? 50 डिग्री का। हाउ फार इट इज इट अबव द हैंड ऑफ होल्डिंग, यानी कि यहाँ पे खड़े होकर मैं उड़ा रहा हूँ ना, तो मेरे हाथों से ये कितने ऊपर है, यानी कि ये हाइट आपने फाइंड करनी है, ये वाली हाइट आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ये आपके पास ट्राइंगल बन गई है, ये हमने इस पॉइंट को सी कर लिया, ट्राइंगल ए सी बी बना लिया हमने, समझ आ रही है। अब
हो जाएगा। आपने ये फाइंड करना जी, ये एक्स फाइंड करना है, इसे सपोज करना है एक्स। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनस गिवन है, तो कौन सा अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। क्या अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, साइन 50 डिग्री कितना है, और परपेंडिकुलर आपने यानी कि एक्स है, और हाइपोटेनस आपके पास क्या है 120 है, हाइपोटेनस क्या है, तो एक्स साइन 50 किसके इक्वल है 0.766, और ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई यार, किस्सा खत्म करो, क्या 91.92 मीटर की हाइट पे वो उड़ रही है, उसकी हाइट उसके 91.92 मीटर हाइट है, और ये उसकी दूरी है, यहां से इतनी दूरी पर है और ये इतनी हाइट पर है, ठीक है। ओके, ये हमारी 9.6 कंप्लीट, 6.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, यानी कि 6.6 हमारी कंप्लीट हो गई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, और मंडे को आपका 6.4, 5, 6 एंड प्लस रिव्यू एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।